Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, today is 23rd of December 2023 and today is the starting of our winter holidays. And after 15 days our winter holidays will be ending and our pre-board 2 will be starting. तो जैसे हमारी winter holidays end होंगी and हमारा जो first day of school होगा ना, उस दिन हमारा pre-board 2 का first exam है, that is of Hindi. So guys, I have just 15 days to prepare for it and what I have decided ना कि I want to make these 15 days a bit of challenging. तो आपने मेरी pre-board 1 की प्रिपरेशन देखी है, हाफ ईयरली की प्रिपरेशन देखी है, बट आई जस्ट वांट कि मेरी pre-board 2 की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी अलग हो. सो मैंने कुछ करने का डिसाइड किया है, लाइक आई विल बी डूइंग a lot of challenges in these 15 days. First of all guys, one of the 15 days will be a live session for you all. जैसे कि मैं आपको बताया था कि विंटर हॉलीडेज में मैं लाइव सेशन कंडक्ट करने वाली हूँ. सो इन 15 दिन में से एक दिन तो मैं आपको लाइव सेशन दूंगी. एंड आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैलेंजेस दैट आई विल बी डूइंग, तो आप में से कई लोगों ने फेमस जो ट्रेंडिंग में चल रहा है स्टडी चैलेंज, तो आपने देखा होगा कि स्टडिंग अंटिल द कैंडल डाइज. So I will be doing this challenge in one of the days, but today is the starting and today I'm going to do a different one. तो आज मैं क्या करने वाली ना, I will be studying until the sun sets. So basically ना guys, इस वाले चैलेंज में मुझे क्या करना है ना, जब तक डे लाइट रहेगी तब तक मुझे पढ़ना है. एंड एज वी ऑल नो कि इन विंटर्स द डेज आर शॉर्ट्स एंड अराउंड 6 o'clock तक थोड़ी सा जो है रात होने लग जाती है. सो आई गेस आई विल बी स्टडिंग टिल 6 o'clock. लेट्स सी कि कब तक डे रहता है. एंड राइट नाउ द टाइम इज 10:20. तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एंड आई विल बी स्टडिंग अंटिल द डे सेट्स और द सन सेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, आई विल बी स्टडिंग द बालकनी सो दैट ऑल यू कैन सी द डे लाइट. एंड आई विल बी पुटिंग अ टाइमर फॉर यू ऑल, ताकि आप देख सको और मैं भी देख सकूँ कि मैंने एक्चुअली पढ़ा कितने घंटा है. एंड जब भी मेरे को थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग लगेगा ना, आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक एंड लाइक ब्रेकफास्ट वाला ब्रेक आ जाएगा एंड टी ब्रेक भी होता है बीच में. तो इतने सारे ब्रेक आ ही रहेंगे वैसे तो, बट अगर फिर भी मुझे लगा तो आई विल बी टेकिंग अ 15 minutes ब्रेक इन बिटवीन. सो मैं आपको दिखा दूंगी कि कब मैं ब्रेक ले रही हूँ एंड कब मैं क्या कर रही हूँ. बट गाइज लेट्स गो एंड स्टार्ट विद दिस चैलेंज. एंड आई एम very excited to do this challenge क्योंकि ना मैंने कभी भी इतनी देर तक नहीं पढ़ा था like continuously, and I'm very excited कि I'm gonna start this challenge from today on. So I guess guys, let's go and do this challenge. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ऑल कि आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ. सो गाइज बेसिकली ना आज की चैलेंज के लिए मैंने जो स्टडी डिसाइड किया कि मैं क्या पढ़ूंगी वो है मैथ्स. तो आज पूरे दिन ना सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ने वाली हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैं मैथ्स में ना मार्क्स कम आए थे एंड आई वांट टू स्टडी दिस मैथ्स सब्जेक्ट फॉर द होल डे. सो आई गेस टुडे इज द बेस्ट डे टू स्टडी मैथ्स. तो अभी मैं ना सबसे पहले तो अपना बालकनी में यू नो कि आई एम गोना स्टडी. सो आई विल बी सेटिंग अप माई स्टडी स्पेस ओवर देयर. So guys, I guess let's go and first of all let's set up the study space and then we'll be continuing with maths. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज चैलेंज. तो उसके लिए सबसे पहले हमें करनी होगी प्रिपरेशन. तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है वाटर. तो वाटर बॉटल मैं अपने साथ रखने वाली हूँ बिकॉज आई एम गोना स्टडी फॉर सो लॉन्ग एंड बीच में स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू स्टडी. तो इसलिए एक वाटर बॉटल तो होनी चाहिए. सो हेयर आई फिल्ड अप अ वाटर बॉटल. देन आई वेंट फॉर सम फ्रूट्स क्योंकि मेरे को बीच में अगर मुझे भूख लगेगी सो आई शुड हैव अ हेल्दी ऑप्शन टू ईट. एंड फ्रूट्स खाने से ना पेट भी भर जाता है अगर आपको बीच में अगर भूख लगती है तो. सो हेयर आई कट माई ऑरेंजेस एंड माई प्रोमोग्रेनेट. तो दीज वर द 2 fruits that I have to eat between my study sessions. मुझे यही पसंद है तो मैंने सोचा यही कट कर लेती हूँ. एंड एप्पल भी था बट आई डोंट लाइक एप्पल मच तो मैंने वो कट नहीं किया. सो गाइज नाउ आई वेंट टू द बालकनी एंड आई स्टार्टेड सेटिंग अप ऑल द थिंग्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो नीचे रग बिछाया था एंड नाउ लेट मी शो यू ऑल व्हाट ऑल आई सेट अप. So guys, now let me show you all my setup. So first of all, I have over here a water bottle. इसमें मैं थोड़ा सा गर्म करके पानी डाला है to stay hydrated in between the study session. And then for the mini breaks, I have a healthy option over here that are fruits. Then I have here all my notebooks and everything like my NCERT and my math register in which I'm gonna solve all these sums. Then my stationery, and then I have my laptop over here and its charger. And for the breaks that I'm gonna take in between, तो जो भी मैं breaks लूँगी उनमें मैं ये वाली book पढ़ लूँगी. I have this book, so I will be reading this out in my breaks. So this is what all my setups looks like and let's go. So guys, before beginning just I want to show you all these daylight. तो आप देख सकते हो like ऐसे रोशनी रहेगी जब तक मैं पढ़ूंगी and then once the sun sets I'm gonna stop my study session. So let's go guys and see कब तक हम पढ़ाई करते हैं. So let's go.
So guys, now it's the time to start with a study challenge and this is going to be my very first study block. So basically ना guys, जितने भी मेरे study session थे ना इस challenge के, उसमें मैंने ना अलग अलग breaks लिए थे एंड उसके हिसाब से मैंने different blocks में इसको divide कर दिया था. तो हर एक block में मैंने तो वैसे भी आपको बताया है कि I was studying maths only एंड जो चैप्टर मैं पढ़ रही थी ना वो था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. बेसिकली गाइस सबसे पहले जब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि मैं मैथ्स तो पढ़ूंगी बट आई विल बी स्टडिंग 2-3 चैप्टर जितने भी मेरे से हो पाएंगे. बट लाइक पूरा दिन में मैंने बस एक ही चैप्टर कंप्लीट किया जो कि था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ये मेरे रोड मैप जो मैं आपको पिछली वीडियो में अपना रोड मैप दिखाया था ना मैथ्स का, उसमें ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे था ये वाला चैप्टर. एंड गाइज जैसे ये वाला चैप्टर जब भी मैं पढ़ने बैठती थी ना मैथ्स, तो हमेशा ये मेरे बैकलॉग में रहता था कि अब कभी मेरा मन नहीं करता था तो मैं इसको कभी बीच में छोड़ देती थी. बट आज मैंने ये वाला चैप्टर ना बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट किया है. अगर बाई चांस मुझे कोई भी क्वेश्चन लाइक जिसमें मेरे को थोड़ा हार्ड लगता था, जिसमें मैं अटकती थी ना, उसको मैंने 2 से 3 बार किया है. एंड प्रूफ वाले क्वेश्चन तो मैंने पक्का से पक्का ही 2-3 बार किए हैं ताकि मेरे को वो अच्छे से अपने माइंड में ना क्लियर हो जाए एंड मुझे उनमें ना कोई डाउट ना रहे. So guys, now I have studied for 1 hour. Now I'm gonna take a break for 5 or 10 minutes, like 15 minutes का मैं break लूँगी and I'm gonna read this one chapter like qualities of an unstoppable person. So guys, let's read for this for 15 minutes and then we will be getting back to our study. सो गाइज जब मैंने अपने बुक का ये वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया ना, सो आई वाज सो फैसिनेटेड गाइज. बेसिकली ना ये चैप्टर कितना अच्छा और मोटिवेटिंग था ना, इसमें इतनी अच्छी चीज़ बताई हुई थी. आई अंडरलाइन ईच एंड एवरीथिंग जो कि मुझे अच्छी लगी या फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी एंड इट रियली मोटिवेटेड मी अ लॉट गाइज. So guys, I have read this one chapter and it took me 15 minutes to read. It was a small one but to understand it properly it took me 15 minutes. तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लिखी हुई है guys and it really boosts me up. तो if you want you all can pause the video to read all the things that I've highlighted because the highlighted one are the one that I feel they are important or something like that needs to boost up the confidence. तो ये सब मैंने underline किया and this much was that. And now guys, I will be going for my breakfast and then we will be continuing with our maths again. सो गाइज नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट विद द सेकेंड स्टडी सेशन. तो मैंने अपने लैपटॉप पे ना टाइमर लगा दिया ताकि आप लोगों को भी पता चलते रहे कि मैं कितनी देर तक पढ़ रही हूँ एंड मैंने कितनी देर का ब्रेक भी लिया था. सो बेसिकली 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद मैंने अपना सेकेंड स्टडी सेशन स्टार्ट किया था. बट मैंने ब्रेक तो लिया था, उसके बाद मेरे 15 मिनट्स ना लंच में भी चले, जो ब्रेकफास्ट होता है सॉरी, उसमें भी चले गए थे. सो इट वॉज टोटल हाफ एन आवर ब्रेक हो गया था वो. उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना ये सेकेंड वाला स्टडी सेशन. इसमें भी मैं सेम चैप्टर ही करी थी. जैसे मैंने आपको शुरुआत में तो बता ही दिया है कि मैं पूरे दिन यही चैप्टर करने वाली हूँ. सो गाइज बेसिकली ना स्टडिंग मैथ्स इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई लाइक अ लॉट. बट मेरे को बस है ना एक मोटिवेशन चाहिए कि मैं मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर सकूँ. क्योंकि है ना मैं जब भी मैथ्स पढ़ने बैठती हूँ तो कभी कभी ना मैं बीच में छोड़ देती हूँ. पता नहीं वो क्या रीज़न होता है, समवट रीज़न की वजह से ना मैं थोड़ी देर बीच में छोड़ देती हूँ कि बस यार इतना ही हो गया, आज के लिए काफ़ी है. बट ये आज का जो दिन था ना, इसमें मैंने इतना ज़्यादा मैथ्स पढ़ा जितना मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है एंड इट वॉज रियली लाइक इट वॉज सेटिस्फाइंग. सो गाइज बेसिकली ना दिस चैलेंज टॉट मी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मन नहीं करता या फिर करता भी है एंड अगर आप उससे ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते हो तो आप इस टाइप के चैलेंजेस रख सकते हो एंड डिसाइड कर सकते हो कि आप बस पूरे दिन वही चैप्टर पढ़ोगे. एंड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस ना आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी कि हाँ मेरे को आज ये चैलेंज कंप्लीट करना ही करना है. इसकी वजह से आपका चैलेंज भी हो जाएगा एंड ऑल्सो आप उस सब्जेक्ट को और भी अच्छी तरीके से पढ़ भी लोगे. इट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट यू कैन डू. So guys, the time is right now like I have studied for 2.5 hours and I have completed all the examples and exercises. like मैंने अभी पूरे exercises तो नहीं किए हैं. I have just done this 8.1 exercise and 8.2 exercise और इन दोनों exercise के जितने भी examples थे मैंने सारे कर लिए हैं. Let me show you all. like example 8 तक मैंने सारे solve कर लिए हैं and 8.2 तक मेरी सारी exercises जो है वो complete हो गई हैं. and now in the next block like next study जो block है मेरा, उसमें मैं ये next examples करने वाली हूँ एंड ये लास्ट वाली exercise जो है मेरी exercise 8.3 complete कर लूँगी and then this chapter will be completed. so guys here you all can see this is my रोड मैप. तो इसमें मेरा फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आज कंप्लीट हो जाएगा एंड आई गेस आई विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर टू. सो लेट्स सी गाइस, लाइक जब तक दिन जो है आप देख सकते हो, यू ऑल कैन सी इट्स डेट अभी भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक्चुअली व्हाट इज द टाइमिंग. So guys, as you all can see over here, like it's 14:22. It means it's 2:30 हो रहे हैं and I guess like 5 o'clock तक अंधेरा हो जाएगा. तो let's see कि हम उतनी देर तक कितने chapters complete कर पाते हैं. I guess I will be able to complete the second chapter too, but I don't know कि मैं triangle से start कर पाऊंगी या नहीं. Let's see. For now, let's take a break guys for a few minutes and then we will be getting back to our study. Hey guys, so right now I am back and मैंने 15 minutes का break लिया था and now I'm gonna start with my third study session.
तो मेरे को अभी स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 8.3 दैट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद मेरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो अकॉर्डिंग टू माई रोड मैप, मैं अपने रोड मैप के हिसाब से चल रही हूँ एंड सबसे पहला चैप्टर मेरा यही था एंड मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी विद माई नेक्स्ट चैप्टर। सो आई गेस गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टडी सेशन। सो गाइज़ हेयर आई एम बैक विद माई नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग। तो बेसिकली ना गाइज़ मैंने क्या डिसाइड किया था कि मैं एप्लीकेशन वाला चैप्टर भी आज ही ख़त्म कर दूंगी एंड आई वाज नॉट श्योर कि मैं ट्रायंगल स्टार्ट करूंगी या नहीं, बट आई वाज श्योर कि मैं एप्लीकेशन वाला चैप्टर ख़त्म कर दूंगी। बट जैसे कि दिन ख़त्म हुआ ना तो मुझे पता चला यार आई वाज नॉट एबल टू कम्प्लीट लाइक स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। मेरे को ये वाला चैप्टर करने में ना बहुत टाइम लगा। सो लेट मी टेल यू ऑल कि व्हाट वाज द रीज़न कि मेरे को ये चैप्टर करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा। लाइक 4 आवर्स लगे थे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। लास्ट वाली जो एक्सरसाइज थी ना मेरी 8.3, उसको मैंने ना बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट करके सॉल्व किया है, क्योंकि ये वाला चैप्टर ना जब भी मैं सॉल्व करती थी ना तो मैं भूल जाती थी कि हाउ द प्रूफ वाले क्वेश्चंस को है ना कैसे सॉल्व होंगे एक्चुअली। सो कोई भी रीजंस हो जाते थे, बट ये वाला चैप्टर ना मेरा बैकलॉग में रह जाता था या फिर मुझसे जब मैं उसको दोबारा सॉल्व करने जाती थी ना मुझसे सॉल्व नहीं होता था। तो इसलिए मैंने है ना इस वाले चैप्टर पे है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाया एंड जितने भी सम्स जो थे ना उनको मैं बार बार सॉल्व किया, लाइक 2 to 3 टाइम सॉल्व किया, ताकि मेरे को है ना वो अच्छे से अपने मेरे दिमाग में ना सेट हो जाए एंड जब भी मेरे को दोबारा प्रैक्टिस करूँ ना तो वो मेरे को आते हों। So guys, I have not yet completed the exercise but I'm on the question of like this one, fourth का third part जो उस पे हूँ मैं अब right now and I'm doing that but I'm literally यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ के ना मेरी कमर भी दुखने लग गई है। So I guess guys थोड़ा सा break लेते हैं and then we will be again continuing with this, so let's take a break guys. So guys like literally studying for so long, like मैंने कभी भी इतनी देर तक तो नहीं पढ़ा था एक्चुअली ना। आई स्टार्टेड 1 hour और देन आई यूज टू टेक अ लॉन्ग ब्रेक, लाइक इतना दिन हो जाता था बट मैंने डिसाइड किया ना इसकी मैं 15 दिन पूरा ऐसे चैलेंज करूँगी। सो अभी मैं थोड़ी सी मोटिवेशन है, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू स्टडी दैट लॉन्ग। लाइक मैंने बीच में बस 15 मिनट का ब्रेक लिया, लाइक मेरे को भी खुद बिलीव नहीं हुआ था कि आई वाज टेकिंग जस्ट 15 to 20 minutes ब्रेक इन बिटवीन एंड आई हैड स्टडी टिल 3:30, लाइक 3 hours 30 minutes में इतना ज़्यादा पढ़ लिया है एंड इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। आई गेस आई विल बी टेकिंग अ बिट ऑफ लॉन्ग रेस्ट राइट नाउ। मैं अभी आधे घंटे का रेस्ट लूँगी एंड देन आई विल बी कमिंग बैक एंड स्टार्टिंग विद दिस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट कुछ बचे हैं एंड ये कंप्लीट होते ही मेरी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लिटरली 1 दिन लगा मेरे को ये चैप्टर करने में, आई कैन नॉट बिलीव, लाइक 3 hours हो गए हैं मैं यही चैप्टर कर रही हूँ। ओके गाइज आई गेस ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर हो रहा था मेरे लिए, इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। ओके लेट्स लीव दिस नाउ, आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक एंड देन लेट्स मीट अप अगेन। So guys here I am back and now let me show you all the timings. So it's 4:06 right now in the evening and let me show you all the sky. तो ये थोड़ा सा तो डिम होने लग गया है but it's not like I should stop my today's challenge. Like मुझे पूरा सा रात होने लग जाएगी तब मैं स्टॉप करूँगी। So guys now है ना अभी तो वैसे रात तो नहीं हो रही है but थोड़ी ना ठंड होने लग गई है। So I have here tea so I'm gonna drink this. तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये पीऊँगी and 5 to 10 minutes then I will be getting back to my studies. Again I will be doing the trigonometry chapter, the same exercise 8.3 का last parts कुछ बचे हैं, I'm gonna do that. So guys now without wasting any time let's drink this first and then we'll be getting starting with our study session. So guys now is the time to start with the next study block and now I want to tell you all about some things कि जो आपने मुझसे पूछी थी कि how can you improve your math skill. So basically guys अब देखो मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे, so I don't know exact important tips that I should tell you all, but जो कि मैंने अभी देखी है different YouTube videos पे and जो कि मैं अभी follow करना start करने वाली हूँ, मैं आपको वो बता सकती हूँ कि what all I'm gonna follow right now. So guys जो सबसे पहली चीज़ मुझे पता चली थी मैथ्स के लिए वो थी डेली प्रैक्टिस, लाइक डेली 1 to 2 hours जो हमें मैथ्स को डेडिकेट करना है ईच एंड एवरी डे। लाइक बाकी सब्जेक्ट तो हमें पढ़ने ही हैं बट एक घंटा जो है हमें मैथ्स पढ़ना ही है, चाहे वो आप रात को पढ़ो, बीच में पढ़ो या फिर किसी भी टाइम पढ़ो, बट स्टडी मैथ्स फॉर 1 hour डेली। उसके बाद गाइज द नेक्स्ट थिंग वाज दैट वी शुड रिवाइज थ्योरम्स ऑफ एवरी चैप्टर। डेट मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसमें जितने भी थ्योरम्स हैं उनको हमें अच्छे से रिवाइज करना है एंड कुछ थ्योरम्स के ना प्रूफ भी आते हैं बोर्ड्स के अंदर, तो हमें वो भी अच्छे से पता होना चाहिए। एंड उसके बाद ना NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो NCERT को आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए इफ़ यू आर इन द बेसिक वन, बट अगर आप स्टैंडर्ड में हो तो आप एग्जाम्पल एंड बाकी सब चीज़ों के लिए जा सकते हो। एंड वंस यू सॉल्व NCERT यू कैन गो फॉर नेक्स्ट थिंग दैट इज़ RS और RD. So guys it's night time and I'm finally done with today's challenge and I'm pretty satisfied with it.
सो गाइज एज यू ऑल कैन सी दैट अब रात भी हो चुकी है एंड लेट मी शो यू ऑल द टाइमिंग्स की व्हाट इज़ द टाइमिंग एंड मैंने कितनी देर पढ़ाई की है. So guys, this is the time up to which I have studied, like 4 hours 45 minutes, and if I show you all the real time, then it is 6:08. तो 6:08 हो रहे हैं राइट नाउ एंड आई एम डन विद दिस. तो लेट मी शो यू ऑल कि मैंने कितना काम किया है आज. तो आज मैंने पूरा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर ना इतने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है ना कि मैंने प्रूफ वाले क्वेश्चन ना 2 बार रिपीट करके अच्छे से किए हैं ताकि मेरे को अच्छे से वो समझ आ जाए कि मैं वो करने कैसे हैं. इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा इस चैप्टर को करने में, क्योंकि इसमें जो मेरे को क्वेश्चन समझ भी नहीं आए थे मैंने उनको 2 बार रिपीट किया है. सो दिस इज़ अ पेज फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड इन द मॉर्निंग. है मैंने आप डेट भी डाली है ताकि आप लोग देख सको मैंने एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट किया है. सो दिस इज़ व्हाट वेयर आई स्टार्टेड एंड मैंने कितना किया मैं आपको दिखा देती हूँ. So this is the last page guys and these are the pages that I have filled today. इतने सारे पेजेस आज मैंने इतना ज़्यादा काम कर लिया गाइस. आई एम सो सेटिस्फाइड ना टुडे कि आज मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है. बट वाला चैप्टर मेरा हमेशा बैकलॉग में रहता था. तो ये जो होते हैं ना प्रूफ वाले क्वेश्चन, इसको मैंने ना 2 बार रिपीट करके सॉल्व किया है ताकि मेरे को अच्छे से आ जाए. तो ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से हो चुका है गाइस एंड इट्स द टाइम कि अब मैं अपनी ये जो लिस्ट है रोड मैप उस पर टिक लगा देती हूँ. Satisfaction. So guys, I'm finally done with this guys and today's challenge too. Hey guys, so here I am. सो बेसिकली ना गाइस आज के दिन ना काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था इफ़ आई टेल यू ऑल, क्योंकि ना कभी भी मैंने ना इतनी देर तक पढ़ाई नहीं की थी कंटिन्यूसली. बेसिकली मैं क्या करती थी, मैं 1 घंटा पढ़ती थी, उसके बाद ना मुझे नींद आने लग जाती थी. सच में बताऊँ आपको तो लिटरली मुझे नींद आती थी एंड मैं फिर 1 या 2 घंटे का ब्रेक लेती थी. बट टुडे माई मैक्सिमम ब्रेक टाइम वॉज 15 मिनट्स. मैंने आपको बीच में बोला था कि आई वॉज अबाउट टू टेक हाफ एन आवर ब्रेक, बट मैंने सोचा कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी उससे, तो इसे मैंने बस 15 मिनट्स का ब्रेक रखा एंड उसके बाद में फिर से अपने नेक्स्ट स्टडी सेशन से मैंने स्टार्ट कर दिया था. एंड गाइज दिस चैलेंज बेसिकली ना इट प्रूव्स टू बी अ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि इसने मेरी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा एंड इसकी वजह से मेरा इतना जो चैप्टर है जिसको मैं बैकलॉग में रखती थी हमेशा, वो कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है ना. उसके मैंने क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके अच्छे से सॉल्व किया है ताकि आज जो मैं पूरे दिन मैथ्स पढ़ रही हूँ ना उसमें ये सबसे मेन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए. सो दिस चैलेंज वॉज रियली इफेक्टिव. तो अगर आपको भी ट्राई करना आप भी ऐसे चैलेंजेस ट्राई कर सकते हो. इसमें मज़ा भी आता है एंड थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलती रहती है कि हाँ टुडे आई एम गोना डू दिस चैलेंज एंड मुझे कंप्लीट ही करना है. सो बेसिकली दिस चैलेंज वॉज वेरी गुड एंड आई होप कि मैं ऐसे चैलेंजेस को ना 15 डेज तक कंटिन्यू कर पाऊँ. आई जस्ट होप कि ये चैलेंजेस की कंसिस्टेंसी भी बनी रहे. सो गाइस दिस मच फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट. आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर.